ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्य दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामाधितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। कल की कथा में हम लोग एक विशेष प्रसंग को सुन रहे थे। पहली बात तो गोपियां परस्पर में वार्तालाप कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, और इस बातचीत में उनके मुख से अचानक मैया निकल आया। और वहां पर मैया का अर्थ कोई वृद्ध माता वहां पर नहीं है। वहां पर मैया का अर्थ है किसी भय के कारण या विस्मय के कारण। किसी भय के कारण मुख से मैया निकल आता है, और कोई आश्चर्य, कोई वस्तु देखी जाती है तो मैया निकलता है। इसलिए उनके मुख से जो मैया निकला वो किसी को संबोधन में, एड्रेसिंग में नहीं है। वो अचानक एक्साइटमेंट में ये शब्द निकला। फिर हम लोगों ने सुना वृक्ष में बैठे जो पक्षी हैं, ये पक्षी ऋषि मुनि हैं। लेकिन फिर इसका अनुसंधान हुआ, रिसर्च हुई। गोपियों ने कहा ये ऋषि नहीं हो सकते, क्योंकि ऋषि तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी ये सब होते हैं। उनको नित्य कीर्तन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जो वृक्ष पर बैठे पक्षी हैं, ये तो वेणु माधुरी को आस्वादन कर रहे हैं और उसका पूरा का पूरा स्वाद लेकर उस नित्य और कीर्तन में सम्मिलित हो रहे हैं। यहां तक हम लोगों ने कल सुना था। फिर इसके आगे कहते हैं मयूर, कोयल, शुक आदि पक्षियों के नित्य गीत को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चय ही भक्त चूड़ामणि है। ये भक्त हैं, ये ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं है। लेकिन अब यहां से आगे सुनेंगे, किंतु शुक, कोयल, मयूर, शुक मतलब पैरट, कोयल मतलब कुकू बर्ड, और मयूर मतलब पीकॉक, इनको छोड़कर और जितने भी पक्षीगण हैं, उनके आचार और व्यवहार, उनके आचरण से और व्यवहार से और उनकी भंगिमा मतलब उनके रहन सहन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग मुनि हैं। क्या बोल रहे हैं?
मयूर, शुक, कोयल, इनको छोड़कर जितने और पक्षी हैं ये मुनि हैं। क्योंकि मयूर, कोयल ये मुनि नहीं है, ये तो नृत्य करते हैं। इनको छोड़कर जितने वो मुनि हैं। क्यों मुनि हैं? क्योंकि ये मुनियों के धर्म का अवलंबन करते हुए देखे जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि ये मुनि है, क्योंकि इनके हाव भाव उस प्रकार के हैं। तो किससे पता लगता है? लक्षणों से, सिम्टम से पता लगता है कि ये मुनि है, ऋषि है कि भक्त है। सिम्टम से। तो मुनि होंगे तो कैसे होंगे? मुनि मतलब जो अपने मन में उनी, अपने मन में ही गुनी होकर आनंद की प्राप्ति में सब समय संलग्न रहते हैं, ये मुनि है। फिर से समझो, मुनि मतलब कौन होते हैं? जो अपने मन के आनंद और मन की संतुष्टि में ही सब समय मग्न रहने वाले, वो मुनि होते हैं। ऋषि मतलब जो अपनी इंद्रियों को संयम में लाकर ध्यान और तपस्या के द्वारा अपने आत्मा में ही रमन करने वाले होते हैं। लेकिन भक्त क्या होते हैं? भगवान के सारे लक्षण उनके भक्तों में संचारित होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? नित्य करते हैं। श्री कृष्ण गान भी करते हैं, नित्य भी करते हैं। महाप्रभु जी गान भी कर रहे हैं और नित्य भी कर रहे हैं। महाप्रभु जी क्या गान करते हैं? दम गाय गौरा मधुर स्वरे, गाय गौरा मधुर स्वरे। गौड़िया गीति कुछ में आपको ये भजन मिल जाएगा। बड़े मधुर कंठ से महाप्रभु जी गा रहे हैं, गाय गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, गाय गौरा मधुर स्वरे। छोटा सा भजन है, लेकिन महाप्रभु जी बड़े मधुर स्वर से इस महामंत्र की पद्धति को, उपासना को हमको प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अब महाप्रभु जी करेंगे, कृष्ण करेंगे, हम किसकी उपासना करते हैं? हम किसके उपासक हैं? हम इनके उपासक है ना। अच्छा, फिर किसने प्रश्न किया? प्रहलाद जी क्या है फिर? प्रहलाद जी ज्ञानी भक्त हैं। ध्रुव जी को तो कैटेगरी में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि ध्रुव जी है सकाम भक्त। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करो। ध्रुव जी अपनी कामना को लेकर भगवान की भक्ति करने के लिए मधुबन, वृंदावन में गए। मधुबन, ब्रजमंडल में मधुबन, इसलिए उनको भक्त की कैटेगरी में रखा ही नहीं, सकाम भक्त कहा, सकामी कहा, कामना के अनुसार। इससे ये पता लगता है अपनी कामना को लेकर यो यदि भगवान के पास जाएगा तो वहां से वो कैटेगरी भक्त वाली कैटेगरी नहीं मानी जाएगी। हाँ, बाद में ध्रुव जी जब भगवान का दर्शन इत्यादि किए तो भक्त की कैटेगरी में आए, लेकिन पहले सकाम इच्छा को लेकर गए। लेकिन प्रहलाद जी कैसे हैं? जन्म से ही, माता के गर्भ से ही कैसे हैं? प्रहलाद जी निष्काम भक्त, ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त का मतलब जो ये मानते हैं कि मेरे प्रभु को भूख नहीं लगती, मेरे प्रभु को प्यास नहीं लगती, मेरे प्रभु को थकावट नहीं होती, उनके चरण दबाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो भगवान है, ये तो ईश्वर है।
लेकिन भक्त आरंभ कहां से होता है? प्रहलाद जी से होता है। क्यों? मैं कह रहा हूं? नहीं, बृहद भागवतमृतम, कभी हम इसको भी पाठ करेंगे, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। एक 3 वॉल्यूम में है। एक वॉल्यूम को, एक बुक को 1 साल लग जाएगा, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। लेकिन इतना मार्मिक ग्रंथ है, मतलब यदि किसी को पूरा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत समझना है और रस विचार समझना है तो बृहद भागवतम, सब कुछ एक में पूरा, है ना? तो इसको कभी सुनेंगे। अच्छा, बृहद भागवतमृतम में नारद जी ने एक रिसर्च किया, भगवान का सबसे बड़ा कृपा पात्र कौन है, रिसर्च की। इसलिए बहुत डिटेल है, नहीं जाता। नारद जी कभी एक राजा के पास गए, फिर स्वर्ग में इंद्र के पास गए, फिर इंद्र ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने उनको शिव जी के पास भेजा। हे शिव, आप भगवान के सबसे बड़े कृपा पात्र हैं। शिव जी का नहीं नहीं नहीं, मैं कृपा पात्र नहीं हूँ, मैंने तो युद्ध किया, भगवान से झगड़ा किया, है ना? 10th कैंटो भागवतम में अगर आप पढ़ेंगे दशम स्कंद में, शिव भगवान से युद्ध कर रहे हैं, बाण थन गया, धनुष बाण, द्वारका लीला में। उस समय शिव जी ने नारद जी से एक बात कही, हे नारद, यदि आपको ये पता करना है भगवान के कृपा पात्र कौन है तो प्रहलाद के पास जाओ। वहां सॉरी, वहां पर शिव जी नारद जी को लक्ष्मी जी के पास भेज सकते थे, क्योंकि लक्ष्मी जी भी तो चरण दबाती है, लेकिन लक्ष्मी जी भक्त नहीं है। इसको बहुत ध्यान से समझना। रिसर्च क्या है नारद जी की? कौन भगवान के सबसे बड़ा कृपा पात्र है। सब्जेक्ट क्या है? आप ईमेल भी लिखते हो ना, तो उसके ऊपर पहले सब्जेक्ट आता है, भाई क्या विषय है, क्या टॉपिक है। आप मेल लिख रहे हो, व्हाट इज अ टॉपिक? अगर टॉपिक ब्लैंक छोड़ दो तो फिर वो नोटिफिकेशन आ जाता है, यू सेंडिंग ईमेल विदाउट एनी टॉपिक। अच्छा, गो हेड, भेज दो। रिसर्च का टॉपिक है सबसे बड़ा कृपा पात्र कौन है। तो शिव जी जो सारी भागवत को जानते हैं, उन्होंने अपने आप को उसमें नहीं गिनती किया, उन्होंने लक्ष्मी जी को भी गिनती नहीं किया। लक्ष्मी जी तो दिन रात भगवान के चरण दबाती हैं, तो कृपा पात्र नहीं है, होंगी, लेकिन लक्ष्मी भक्त नहीं है, वह शक्ति है। शक्ति और भक्त में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। भगवान शक्ति वत्सल नहीं है, भगवान भक्त वत्सल है। शिव जी ने भागवत जी के एक श्लोक को विचार करके नारद जी को प्रहलाद जी के पास प्रेरित कर दिया, भेज दिया। क्या श्लोक? भगवान ने कहा, उद्धव जी का हाथ हाथ में लेकर कहा, ना यथम प्रियात्मा आत्मा योनि न शंकर, न संकर्षणो न च श्रेय, नैवात्म च यथा भगवान। क्या मतलब? भगवान एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, 11 कैंटो भागवतम। हे उद्धव, न यथा में प्रियात्मा, मेरा पुत्र जो मेरी नाभि से जिसका जन्म हुआ है, ब्रह्मा, वो मेरा प्रिय नहीं है। आत्मा योनि न शंकर, शंकर वो भी मेरे प्रिय नहीं है। मेरा भाई संकर्षण वो भी मेरे प्रिय नहीं है। नाचा श्रिय, जो श्री जो लक्ष्मी जी हैं, जो मेरे चरण दबाती हैं, मेरे वक्षस्थल पर रहती हैं, वो भी मेरे प्रिय नहीं है। और क्या कहूं उद्धव, मेरी आत्मा भी मुझको उतनी प्रिय नहीं है जितने मेरे भक्त मुझको प्रिय है। बस। भगवान की स्टेटमेंट है, लक्ष्मी भी प्रिय नहीं,
शिव प्रिय नहीं, ब्रह्मा जी प्रिय नहीं, मेरा भाई संकर्षण वो भी प्रिय नहीं, मेरी आत्मा मुझको प्रिय नहीं, जितने मेरे भक्त मुझको प्रिय है। ये सुनकर शिव जी ने नारद जी को भक्त के पास भेज दिया। और वो कौन? प्रहलाद जी। किस विषय के लिए मैंने बात उठाई, इसको समझना भी। प्रहलाद जी के सामने नरसिंह भगवान आए, कुछ भोग लगाया घंटी बजाकर। थोड़ा सा कुछ खा लो, आप थक गए होंगे प्रभु। अच्छा थोड़ा सा शरबत पी लो, पानी पी लो, आपके चरण दबा दूं। प्रहलाद जी के अंदर ये नहीं, ज्ञानी है। लेकिन भक्त आरंभ यहीं से हुआ है। वही प्रहलाद जी जब अपने स्कूल में, जब उनके टीचर शंडामरका ने उनको मॉनिटर बनाया और शिक्षक मीन्स टीचर्स शंडामर्क चले गए, प्रहलाद जी ने आज अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को बुलाकर शिक्षा देनी आरंभ की। क्या शिक्षा दी? कौमार आचेत प्राज्ञो धर्म भागवत अनिहा, दुर्लभ मनुष्य जन्म तदप्यनु ध्रुवर्थदम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रहलाद जी ने शिक्षा दी। और शिक्षा देने के बाद प्रहलाद जी ने क्या किया? अपने भक्तों के साथ और अपने मित्रों के साथ नित्य किया, कीर्तन किया। जो भक्त होगा वो नित्य किए बिना रह नहीं सकता, वो कीर्तन किए बिना रह नहीं सकता। मीरा जी ये सब भक्त श्रेणी है। इसलिए ये जितने और पशु पक्षी हैं, सॉरी, ये जितने और पक्षी हैं, तीन को चार को छोड़कर, मयूर, कोयल, शुक, इनको छोड़कर और जो पक्षी हैं वो कैसे हैं? मुनि हैं। बस ऐसे बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। लेकिन मयूर ध्यान नहीं कर रहा, शुक ध्यान नहीं कर रहे, कोयल ध्यान नहीं कर रहे, ये भक्त हैं। और ये क्या कर रहे हैं? वेणु ध्वनि को सुनकर ये नृत्य करते हैं। देखो कितना सटल, कितना सूक्ष्म बाइफिकेशन करके दिखलाया है ना। इतना सूक्ष्म विचार कहीं और प्राप्त होगा? कहीं नहीं हो सकता। उन पक्षियों के आचरण और व्यवहार से पता लगता है वो मुनि है, क्योंकि मुनियों का धर्म लेकर बैठे हैं। ये कृष्ण के मधुर वेणुनाद को श्रवण कर भक्त भावापन शुक सारी या कोकिलों की भांति ना तो कीर्तन करते हैं, न मयूर आदि की तरह नृत्य करते हैं। ये जितने और पक्षी हैं, ये कृष्ण की मधुर वेणु ध्वनि को सुनकर भक्तों की तरह शुक और सारी उनकी तरह ना तो कीर्तन करते हैं। अच्छा शुक क्या करता है? तोता देखा? तोता क्या करता है? जो बोलोगे उसी भाषा में, उसी स्वर में दोहरा देगा। हाँ, सारी भी ऐसी, कोयल भी ऐसी। मैं जैसे बार बार उदाहरण देता हूँ ना, नवदीप में एक कोयल को देखा था, बहुत पुरानी बात है, 90 96 की बात, 97 की बात होगी। नवदीप की कोयल, घर में गए, अब तो बंगाली बोलेगी, नवदीप में है तो बंगाली बोलेगी। के के मीन्स कौन है? तो हम लोग देख रहे हैं, मैं और माधव प्रिय पूत है, ये कौन बोल रहा है? हाँ? हम दर्शन करने गए थे, एक माता जी थी, शिव भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी की शिष्य थी, और बहुत एजेड थी, 99 98 ऐसे, उनका आशीर्वाद लेने गए थे हम। तो वहां कोयल थी। फिर वो जो घर में रहने वाले थे, उन्होंने बड़ा स्वागत किया, हाँ, माता जी का दर्शन कराया, हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। फिर बोले प्रभु ये देखो कोयल बोलती है, आप इससे बात करो। हम कोयल के सामने आए, ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे। क्या बोलती है? तुम्हारा नाम की, मतलब व्हाट इज योर नेम,
तुम्हारा नाम क्या है? हम लोग हैरान हो गए। तो मैंने बोला मेरा नाम कृष्ण कृपा दास। फिर हम लोग बंगाली में पूछा तुम्हारा तुम्हारा नाम की, मतलब तुम्हारा नाम क्या है? बोलती है हमारा नाम मैना। ऐसे बोल रही है जैसे कोई बड़ी छोटी सी कोई लड़की कोई बच्ची बोल रही है जैसे मैना। तो ये गुण है ना शुक। तोता को भी देखा हमने बोलते हुए राम राम, हरि बोल। तोता बोलता है ऐसे, बस उसको सिखाना पड़ता है। बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है वो। और सारी मैना भी, कोयल भी। कोयल तो गाती है ना। ब्रज ब्रजमंडल परिक्रमा में हम कोकिला बन जाते हैं ना। कोकिल मतलब कोयल। है तो काली, कोयल है काली, लेकिन गाती बड़ी मधुर है। आपके देश में तो नहीं होगी कहीं कोयल, लेकिन यहाँ पर इंडिया में फरीदाबाद में देखा, नवदीप में देखा, हरिद्वार में देखा। हाँ, सुबह सुबह कैसे चहकती है कोयल। कोयल इतनी मधुर उसकी आवाज। और हम भजन भी सुनते हैं ना, कोकिला कुहू कुहू गाय तरुषाखे, मिलन चले राधा, मिलन चले राधा, आज मुरली बाजे प्रेम वृंदावने। है ना। कोय कोकिला कुहू कुहू गाय तरु शाखे। कोयल वृक्ष की डाल पर बैठकर कुहू कुहू। तो ये स्वभाव है ना, ये पक्षी का स्वभाव है। कोयल का स्वभाव गाना, शुक का स्वभाव गाना, सारी का स्वभाव गाना। और मयूर का स्वभाव क्या है? नृत्य करना। मयूर नृत्य करता है। इसलिए ब्रज गोपियां क्या कह रही है, ये सारे गुण तो भक्तों वाले गुण इन पक्षियों में दिख रहे हैं। और मयूर आदि नृत्य करते हैं। ये केवल मौन धारण कर और आंखों को बंद कर मुनियों की भांति चुपचाप समाधि में बैठे रहते हैं। हाँ, अब उन दूसरे पक्षियों के लिए बता रहे। मुनि धर्म का अवलंबन करने वाले ये पक्षी, मतलब मुनि धर्म को पालन करने वाले ये जितने भी और पक्षी हैं, जब दूर से कृष्ण के मधुर वेणुनाद को श्रवण करते हैं, दूर से सुन लेते हैं वेणु को, तब वे झटपट अपने घोंसलों से निकलकर, अपने घरों से निकलकर कृष्ण के अत्यंत समीप चले आते हैं। वे कृष्ण के निकट वेणु स्वर सुधा से सिंचित, क्या मतलब, कृष्ण के निकट आकर वेणु का जो स्वर चल रहा है, सारे गा जो भी एक राग चल रहा है, उसके अमृत से भीग कर अत्यंत प्रफुल्ल नव नव पत्र को कोपल और पल्लवों से सुशोभित वृक्ष की शाखाओं पर इस प्रकार बैठते हैं। ये उन पत्ते, उन पुष्पों को, और जो नए नए जो क्या बोलते हैं बर्ड्स, पल्लव, जो मंजरियां हैं, ऐसे सुंदर वृक्ष की शाखा पर, जो शाखा कृष्ण के वेणु ध्वनि के अमृत से जो सिंचित है, मतलब जो भीगी हुई है, वहां पर ये पक्षी बैठ जाते हैं। जहां से वृक्षों के पत्र और पुष्पों के भीतर से उनको कृष्ण दर्शन में कोई बाधा ना पहुंचे। इस प्रकार से वो पक्षी बैठते हैं उन पत्तों के अंदर और पुष्पों के अंदर, कि उनको देखने में कोई बाधा नहीं होती, भीतर से कृष्ण दर्शन में बाधा ना हो, ऐसे देखते हैं वो। अथवा
उनके ऊपर कृष्ण की दृष्टिपात होने में भी कोई बाधा ना पहुंचे। एक तो ये बात कि हम कृष्ण को देख पा रहे हैं दूर से, और दूसरी बात है कि कृष्ण भी हमको देख पाए दूर से, उनकी दृष्टि भी हमारे पर आ जाए। इस ढंग से वो पक्षी उन पत्तों के अंदर, उन पुष्पों के अंदर, उन पल्लवों के अंदर, मतलब उन मंजरियों के अंदर ऐसे बैठते हैं जो पत्ते, मंजरी इत्यादि कृष्ण के अमृत से भीगे हुए हैं। ऐसा कितना सुंदर वर्णन बताया, देखो। अच्छा, यद्यपि वे पत्र और पुष्पों से रहित वृक्षों की शाखा पर भी बैठ सकते थे और वहां से भी निर्विघ्न रूप से अनायास ही कृष्ण का दर्शन और उनके वेणुनाद का श्रवण कर सकते थे। पहले सुन लो। तथापि वे हरे भरे पत्र पुष्पों से सब आच्छादित डालियों पर ही बैठना अधिक अनुकूल समझते हैं, क्योंकि वह स्थान उनके लिए अत्यंत निर्जन और अनुकूल रहता है। अब एक और बात बतला रहे। पक्षी तो किसी भी वृक्ष पर बैठ सकते हैं ना। अब उनको कृष्ण को देखना है और अपने आप को कृष्ण को दिखलाना भी है, तो भाई ऐसे वृक्ष पर बैठो जहां पत्ते नहीं है, पुष्प नहीं है, वहां बैठो। वहां से तो आराम से देख सकते हो। फिर आप ये पत्ते और पुष्प वाले वृक्ष को ही क्यों चुनते हो? अब इसमें कारण बतला रहे। बोलते नहीं, इन पत्रों और पुष्पों के अंदर से ही कृष्ण का दर्शन करना है। क्योंकि ये अनुकूल है, ये फेवरेबल है। ऐसे डालियों पर बैठना जहां पर हरे भरे पत्ते और पुष्प हो, इसी पर ही बैठना अनुकूल है, क्योंकि ये स्थान बड़ा निर्जन और अनुकूल रहता है। देखो, ये मुनियों का स्वभाव है ना। मुनि कहाँ रहना पसंद करते हैं? निर्जन स्थान में। निर्जन मतलब, निर्जन स्थान मतलब क्या? जहां पर कोई जन नहीं है, जंगल। कभी कभी बोलते हैं ना, मन करता है मैं जंगल चला जाऊं, कोई जन ही वहां, कोई लोग ही ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ही ना हो। लेकिन ये जंगल, निर्जन स्थान पर भजन करना, ये हम लोगों को ऐसा कोई आदेश नहीं है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इसका अनुमोदन नहीं किया, मतलब इसको ठीक नहीं माना। निर्जन में कभी भी हम लोगों का भजन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी हमारी वो उन्नत स्थिति नहीं है, ऊंची स्थिति नहीं है निर्जन में भजन करने की। इसलिए हम लोगों को क्या आदेश दिया गया? भजन करो भक्तों के बीच में रहकर, कथा कीर्तन करो भक्तों के बीच में रहकर, संकीर्तन करो भक्तों के बीच में रहकर, यहां तक बोला झगड़ा भी करो भक्तों के साथ करो, बाहर के लोगों के साथ झगड़ा मत करो। हाँ, ऐसा है प्रभुपाद जी के लीला में। एक भक्त जो किसी से बात नहीं करता, सब समय अकेला एक कोने में पड़ा रहता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता है। बोलते हैं किसी से क्या बात करनी, निर्जन रहना चाहिए, हरि नाम करता है। तो उसको बताया गया, उसको शिक्षा दे दी गई, नहीं ऐसा नहीं करना, भक्तों के साथ रहकर करो, झगड़ा भी करना पड़े तो करो, लेकिन अकेले नहीं रहना कभी भी। अकेले भजन नहीं होता। लेकिन उन्होंने सुना नहीं, और जब नहीं सुना तो हुआ क्या? अकेले निर्जन भजन करने से हुआ क्या? हृदय में काम क्रोध लोभ जाग गया और विवाह करने की इच्छा हो गई, है ना? क्योंकि संग नहीं किया। ये मुनियों का धर्म है निर्जन रहना, भक्तों का धर्म निर्जन रहना नहीं। भक्तों का धर्म भक्तों के साथ रहकर ही झगड़ा भी करो,
प्रेम भी करो, नहीं मार पिटाई नहीं करो, मारना पीटना नहीं करो, कुछ भी करो भक्तों के साथ रहकर करो, तो एक भक्त कम्युनिटी में तुम लोग बंध जाओगे। और देखो दोष देखोगे तो पहले अपने दोष देख लो, फिर दूसरों के देखना, है ना। दूसरों को जज करने बैठेंगे, पहले अपने आप को जज किया, पहले अपने आप पर विचार किया। दूसरे का दोष बड़ा जल्दी दिखता है और अपने दोष को पैचअप कर लेते हैं, दिखाने भी नहीं देते, है ना। इसलिए सुई जानते हैं, सुई नीडल, सुई में कितना छेद होता है? एक छेद होता है ना। और क्या बोलते हैं उसको, चाय छाननी होती है, चाय को जो स्टेन करने वाली जो होती है, उसमें कितने छेद होते हैं? गिनती है? स्टेनर बोलते हैं ना। चाय छाननी सुई को देखकर दोष लगा रही है, देख सुई तेरे पीछे एक छेद है, तेरे पीछे एक छेद है, एक होल है। और सुई जोर जोर से हंस रही है। तो पूछा क्यों हंस रही है? बोलते बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप को देख लो, समझ जाओ। मेरा एक छेद तुमको दिख रहा है, एक दोष दिख रहा है, और तुम पूरे छिद्रों से भरी पड़ी हो। है ना। इसलिए भक्तों के बीच में रहकर ये होता ही है, स्वाभाविक, दूसरों का दोष दिखता है। लेकिन दोष दिखने पर भी भक्तों को छोड़कर अलग नहीं रहना चाहिए। उनको देखकर अपना दोष अधिक दिखता है कि मैं दोषी हूं। लेकिन अगर आप अकेले रहेंगे, निर्जन रहेंगे, जो मुनियों का धर्म है, भक्तों का धर्म नहीं, निर्जन में रहेंगे, तो ऐसा लगेगा कि मैं ही मां भागवत हूं, मेरे में कोई दोष ही नहीं है। ये दोष कब पता लगता है? जब हम कम्युनिटी में होते हैं, सब समाज में होते हैं, तो पता लगता है दोष क्या है। और अगर मैं अकेला बैठा रहूं, तो मेरे को थोड़ा लगेगा मेरे अंदर कोई कमी है, कोई दोष है, नहीं लगेगा, है ना। ये अंतर है भक्त में और मुनि जनों में। तो इसलिए ये पक्षी उस वृक्ष की डाल पर भी बैठ सकते हैं जहां पर हरे हरे पत्ते नहीं है, लेकिन वहां नहीं बैठना चाहते। क्यों? सबको दिख जाएंगे। ये निर्जन स्थान, अनुकूल रहना चाहते हैं, इसलिए छिपकर उन पत्तों के और पुष्पों के बीच में छिप कर रहना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि वेणुनाद अमृत का आस्वादन करने पर जड़ के चेतन और चेतन के अचेतन होने की संभावना रहती है। ये बेचारे तो पक्षी ही ठहरे ना। तन मन की सुधि भूल जाने पर पत्र पुष्प विहीन डालियों से वे नीचे गिर सकते हैं। अतः बेसुध होने पर भी घने पत्र पुष्पों से नीचे गिरने की संभावना नहीं होने के कारण जानबूझकर ऐसे ही सघन पत्र वालियों के बीच में बैठती है। अब इसको समझो। बोलते हैं दूसरी बात तो ये, कोई भी वेणु ध्वनि को सुनता है, वो जड़ के चेतन, जड़ मतलब होता है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, उसके अंदर भी इमोशंस आ जाते हैं, जड़ के अंदर भी इमोशन आ जाते हैं। और जो चेतन है, जो इमोशन है, वो अचेतन हो जाता है, मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है। समझ आ रही है बात? जो वेणु ध्वनि सुनता है, उसका अमृत का स्वादन करता है, तो मैटर इनर्ट से कॉन्शियसनेस की ओर चला जाता है। जैसे पत्थर में, पत्थर मैटर है, इनर्ट है, उसमें कोई कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स, इमोशंस नहीं है। लेकिन वेणु ध्वनि का ऐसा प्रभाव है कि वो पत्थर भी पिघल जाता है। देखा ना गोवर्धन परिक्रमा करते समय,
राधा जी ने वहां पर अपने मुकुट को रखा, एक गोवर्धन जी की शिला पर राधा रानी ने अपने मुकुट को रखा और वहां पर मुकुट का ही निशान छप गया। वो पत्थर भी इतना भावुक हो गया, इमोशनल हो गया, राधा जी के उस मुकुट के चिन्ह को अपने ऊपर धारण कर लिया। हमारे साथ गोवर्धन परिक्रमा करना दिखाएंगे। वही गोवर्धन शिला पर जहां पर कृष्ण वेणु बजाते हैं, वो शिला पिघल जाती है और कृष्ण के चरणों का चिन्ह उन शिला पर छप जाता है। साथ में गाय खड़ी है, गाय के खुरों का भी चिन्ह उसमें छप जाता है। क्या मतलब? जड़ के चेतन पत्थर भी कॉन्शियस और इमोशंस के साथ चेतन हो जाता है, मतलब कॉन्शियसनेस हो जाता है। लेकिन दैट्स नॉट अल्टीमेट। कि एक कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी हैरानी की बात है, वो पत्थर के अंदर भी इमोशंस आ गए, वो पिघल गया। वो अल्टीमेट नहीं है। उसके बाद क्या बोलते हैं? इमोशंस और कॉन्शियसनेस होने के बाद अनकॉन्शियस होना, ये है एक्सट्रीम। तो यहां पर पक्षी क्या विचार कर रहे हैं? वेणुनाद अमृत का स्वादन करने पर एक जड़ से चेतन की ओर जाता है और चेतन से अचेतन अनकॉन्शियस होने की एक संभावना बनी होती है, बनी रहती है। गोपियां कह रही हैं, ये बेचारे पक्षी ही तो हैं, ये कोई बहुत बड़े तो नहीं है, एक साधारण पक्षी ही तो ठहरे। इसलिए तन मन की अ, तन मन की सुधि भूलकर, मेरा ये शरीर है, मेरा ये मन है, इसके ज्ञान को भूलकर ये अगर उन डालियों पर बैठते हैं जहां पर पत्र और पुष्प नहीं है, वहां से गिरने की संभावना बनी रहती है। वहां गिर जाएंगे वहां पर, क्योंकि बेचारे हैं तो पक्षी। ऐसे गोपियां कह रही हैं। वेणु ध्वनि कान में जाएगी, होश खो बैठेंगे, तो बेचारे ऐसे डाल पर बैठेंगे जहां पर पत्र पुष्प नहीं है, बेचारे नीचे गिर सकते हैं। अतः इसलिए बेसुध होने पर भी घने पत्र पुष्पों से नीचे गिरने की संभावना नहीं होने के कारण जिस डाल पर पत्र और पुष्प होंगे वहां पर गिरने की संभावना नहीं है, इसलिए वो ऐसी डाल पर बैठते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ बोलो या ना बोलो। नहीं आ रहा समझ? फिर से समझाऊं? देखो, इतनी डिटेल्स कहीं पर भी नहीं मिलेगी सुनने को। अब साधारण भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि वो रीडिंग भी कर रहा था साथ साथ। ये पक्षी जो मुनियों की तरह वृक्ष की डाल पर बैठकर ये ना कीर्तन करते या नृत्य करते, समझ आई बात? ये ना शुक है, ना कोयल है, और ना ये मयूर है। और जो पक्षी हैं, भले ही मुनि की तरह वृक्ष की डाल पर बैठकर ध्यान से कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, वेणु ध्वनि को सुनना चाहते हैं, तो इनकी भी चॉइस क्या है? कौन सी डाल पर बैठना चाहते हैं? ऐसी डाल पर बैठना चाहते हैं जहां पर पत्ते हो, हरे हरे पत्ते हो, है, और उसी डाल पर पुष्प भी हो। क्यों? बोलते हैं उन पुष्प और पत्तों के अंदर से हम ऐसे कृष्ण को दूर से देख सके, और कृष्ण भी हमको उसी पत्रों से हमको देख सके, छिप कर। समझ आ गया बात? अब इन पक्षियों से पूछो, आपको कृष्ण देखना है और कृष्ण ने आपको देखना है, तो ऐसी डाल पर बैठो जहां पत्ते ना हो, पुष्प ना हो, खुला खुला बैठो।
बोलते नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो मुनि है ना। मुनि को निर्जन स्थान पसंद है, जहां उनको कोई देख ना सके, कोई डिस्टर्ब ना कर सके। खुले में बैठ जाएंगे तो सब दिख जाएगा, छिपेंगे कहाँ? है? इसलिए छिपने के लिए उस डाल पर आ गई। पहली बात तो ये। फिर उस डाल की स्पेशलिटी क्या है, जिसमें हरे पत्ते और पुष्प हैं? ये पत्ते और पुष्प भी कृष्ण की वेणु ध्वनि सुनकर, कृष्ण की वेणु ध्वनि की अमृत से ये भीग जाते हैं, इसलिए सब समय हरे भरे रहते हैं। हाँ, अंदर से ऐसे देखते रहते हैं कृष्ण को। दूसरा रीजन, कारण क्या बताया? गोपियां कह रही हैं, अगर सूखी हुई डाल पर बैठेंगे, बेचारे हैं तो पक्षी ना। ऐसे बोल रही हैं गोपियां। देखो बोलने का स्टाइल कैसा है। ठहरे तो पक्षी ना बेचारे। जब ये वेणु ध्वनि को सुनेंगे, अपनी सुध बुध खो बैठेंगे। और जब सुध बुध खो बैठेंगे तो क्या होगा? जब आप अगर एक वृक्ष पर बैठे हो, कभी बैठे, कभी नहीं बैठे होंगे आप। अच्छा, डोंट ट्राई। एक वृक्ष की डाल पर अगर बैठे हो और आपको नींद आ जाए, नींद आएगी तो क्या होगा? बड़ा अच्छा होगा, धड़ाम करके नीचे गिरोगे। पक्षी इतने समझदार हैं, वो उस डाल पर नहीं बैठ रहे जहां पर पत्ते और पुष्प नहीं है, क्योंकि वेणु ध्वनि सुनकर बेहोश होकर कहीं नीचे ना गिर जाए। इसलिए कहाँ बैठ रहे हैं? उस डाल पर जहां पर पत्र और पुष्प है। तो उससे क्या होगा? बोलते उसमें अगर बेसुद्धि भी आएगी, अपनी सुध बुध खो बैठेंगे, तो गिरने का भय वहां नहीं होगा। पत्ते संभाल लेंगे ना, पुष्प उनको संभाल लेंगे ना। इस तरह से, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ। बहुत साल पहले, 20 साल पहले हम लोग साउथ इंडिया गए। एक मंदिर है अहोबलम नरसिंह, जहां पर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा था, साउथ इंडिया में। है ना, एग्जैक्टली दैट स्पॉट, अहोबलम। उसका नाम अहोबलम क्यों पड़ा? क्योंकि जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मारा, सारे देवताओं ने कहा अहो बलम, अहो बलम। मतलब क्या बल है, क्या बल है। इसलिए उस स्थान का नाम ही अहो बलम, अहो बिलम हो गया। श्री महाप्रभु जी भी वहां पर गए, नित्यम प्रभु वहां पर गए, महाप्रभु जी तो वहां जाकर नृत्य करने लग गए। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, प्रहलाद देश जय पद्मा मुखा पद्मा भृंगा। श्री महाप्रभु जो नृत्य करने लगे। अच्छा, हम लोग जब वहां पर गए, इतना पहाड़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। उस स्थान पर जहां पर हिरण्यकशिपु को मारा था, वहां तक तो पहुंच गए, ठीक है। उसके ऊपर एक और पहाड़ है, इतना स्टीप है एकदम ऐसे, जिस पिलर पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, एकदम ऐसा है, देखो ऐसा एकदम, इतना स्टीप है। वहां चढ़ने के लिए ना सीढ़ी, कोई सीढ़ी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बंदर की तरह ऐसे पकड़कर, वृक्ष को पकड़कर, घास को पकड़कर, पत्थर को पकड़कर, ऐसे जैसे क्लाइंबिंग हाइकिंग होती है ना, बस उसके ऊपर जाकर एकदम पीक पॉइंट पर वो पिलर है जहां से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। ठीक है। वहां पर चढ़ना इतना मुश्किल, और एक बार स्टीप पर ऊपर पहुंचकर अगर नीचे देख लिया ना, देखने से हार्ट अटैक हो जाएगा। देखने से हार्ट अटैक, इतना गहरा नीचे वैली है वो। तो हम लोग तो आंख बंद करके चले गए। अगर देख लेते तो बस हार्ट अटैक।
है, उस पिलर को हाथ लगाया, स्पर्श किया, ये सब हुआ। लेकिन जब वापस आते हैं ना, तो वापस कैसे आना पड़ेगा? ऐसे उल्टा, जैसे ऐसे पकड़कर उल्टा गए, ऐसे उल्टा पकड़ के आना। सीधा तो आ ही नहीं सकते आप। सीधा अगर आ गए तो हो गया आपका। हरि बोल, राम नाम सत्य है। और हमारे साथ हम 4 लोग थे। हम जब गए तो एक जो हमारा फ्रेंड था, उसका हाथ फिसल गया, पैर फिसल गया। और जब पैर स्लिप हो गया, एकदम ऐसे खस 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 करते 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 हम सोचे नरसिंह धाम पहुंच गया। गया था, लेकिन रास्ते में ऐसे कुछ वृक्ष थे जिनकी डाल पर कुछ झाड़ियां, कुछ पत्ते, कुछ ये पुष्प थे। उन्होंने रोक लिया उसको। जैसे वो रुक गया, उस पर बच गया। अगर वो नहीं होता, ऐसा वृक्ष नहीं होता, तो नरसिंह भगवान की जय। नामस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। हो गया था उसका। नरसिंह भगवान की जय। सीधा वैकुंठ जाता। ये पढ़कर मेरे को वो स्मरण हो गया। इसलिए ये वृक्ष, ये है तो मुनि, ये पक्षी है तो मुनि, निर्जन स्थान में रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत समझ रखते हैं। उन वृक्षों पर बैठे जहां पर हरे हरे पत्ते और पुष्प है। जानबूझकर ऐसे ही पत्तों वाले वृक्ष में डाल पर ही बैठते हैं। और देखो आगे क्या कह रहे हैं। साधारणता मतलब नॉर्मली जो मुनि होते हैं, पहले मैं पढ़ लेता हूं। साधारणता मुनिगण तृण पर्णाच्छादित कुटियों में निर्जन वास करते हैं। ये भी उन्हीं की भांति नए नए कोमल कोपलों और पुष्पों के समाच्छादित वृक्ष की डालियों के अग्रभाग में निर्जन स्थान में चुपचाप बैठकर कृष्ण के वेणु की स्वर लहरियों को अमृत समझकर अपने कर्णपुटों से पान कर परमानंद में विभोर हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये, नॉर्मली मुनि कहाँ रहते हैं जानते हैं? उनका जो लाइफस्टाइल होता है, वो एक कुटिया बनाते हैं, एक हर्मिटेज, हर्मिट, और उसको पत्तों से ढक देते हैं और घास फूस से ढक देते हैं, क्योंकि वो निर्जन में रहना चाहते हैं। बोलते ऐसे ही ये जितने पक्षी हैं जो मुनियों जैसे हैं, ये भी वृक्ष के उस डाल में रहना पसंद करते हैं जहां पर पुष्प और पत्ते हो, जो इस वृक्ष की डाल को ढक ले। इससे ठीक ठीक पता लगता है इनका स्वभाव कैसा है, मुनियों जैसा है। क्योंकि ऐसा ही रहना पसंद करते हैं। और निर्जन में, अकेले में, एकांत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये शांत रहना चाहते हैं। और वहीं पर रहकर चुपचाप ये क्या करते हैं, कृष्ण की वेणु की स्वर, जो लहरियां हैं, जो वेव्स हैं, उसको अमृत समझकर अपने कानों में, उसको कानों से उसको पान करते हैं। अरे पीना तो मुंह से होता है, कानों से तो सुना जाता है। लेकिन अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, कानों से ही रस का आस्वादन होता है, मुख से नहीं होता। मुख से भी होता है, किसके लिए? जो उसका वर्णन कर रहे हैं उसको मुख से होता है, और जो उसको श्रवण करते हैं। अब बताओ, गुरुजी लेक्चर दे रहे हैं और गुरुजी उसका स्वाद ले रहे हैं। हम लोग चेला लोग बैठकर सुन रहे हैं। हम कैसे स्वाद लेंगे? हम तो बोल नहीं रहे। ऑडियंस कैसे स्वाद लेती है? सुनकर। समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पर पक्षी अपने कानों से
उस रस का आस्वादन कर रहे हैं सुनकर, क्योंकि बोलते तो ये है नहीं, ये तो चुपचाप सुनते हैं। और उस समय जब सुनते सुनते क्या होता है, अपने इस भाव में ऐसे आविष्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि अपनी आंखों को अर्ध निमिलित कर लेते हैं। मतलब उनकी आंखें ऐसी हो जाती हैं, देखो कैसी होती हैं, कभी देखा? आंख आधी बंद करके आधी खोलो आधी बंद करो से, इसको बोलते हैं ध्यान की मुद्रा, मेडिटेशन पोस्चर। आंख आधी खुली आधी बंद, ये पक्षी इस प्रकार से आधी आंख खोलकर आधी बंद करके निरंतर उस कानों से कृष्ण की वेणु ध्वनि के अमृत को, उसकी लहरियों को पान कर रहे हैं बस। और ये पक्षी देह शरीर और शरीर से संबंधित हर वस्तु को भूल जाते हैं। और उस समय ये पक्षी क्या विचार करते हैं, इस वेणु को छोड़कर संसार में क्या कुछ है? कुछ भी नहीं है। पक्षी ये विचार करते हैं, इस वेणु को छोड़कर, इस वेणु की ध्वनि को छोड़कर संसार में कुछ है? कुछ नहीं। इसलिए क्या है? मुनि है। मुनि श्रेष्ठ न भक्त। प्रहलाद जी ने क्या कहा? मुनियों के संबंध में प्रहलाद जी ने क्या कहा? प्राय न देव मुनियो समुक्ति कामा, मौनम चरार्थे विजरे न परार्थ निष्ठा। प्रहलाद जी कहते हैं प्राय जितने मुनि होते हैं ये मौन रखते हैं, मतलब शांत रहते हैं, ध्यान में रहते हैं और अपने मंगल की ही चिंता करते हैं। देखो यहाँ पर पक्षी भी कैसे हैं, ना चहक रहे हैं ना नाच रहे हैं, बस मुनियों की तरह लाभ पूरा उठा रहे हैं, वेणु ध्वनि को पूरा पान कर रहे हैं, स्वादन कर रहे हैं। लेकिन ना चहक रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना नृत्य कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा प्राय देव न मुनियो समुक्ति कामा, ये जितने मुनि हैं ये कंजूस हैं। कंजूस समझते हैं? कंजूस समझते हैं। आप लोग कंजूस हैं? नहीं, आप लोग कंजूस नहीं है, आप लोग भक्त हैं। हाँ, जो कंजूस है ना वो ज्यादा हंस रहा है, जो कंजूस होगा वो हंसेगा, क्योंकि उस पर बात आ जाएगी ना। जो कंजूस नहीं होगा वो कम हंसेगा। अब बताओ किसकी हंसी ज्यादा आएगी? अच्छा छोड़ो। प्रहलाद जी कह रहे हैं प्राय न देव मुनियो समुक्ति कामा, ये जितने मुनि हैं ये कंजूस हैं, अपने मंगल की चिंता करते हैं, न परार्थ निष्ठा, दूसरों की चिंता नहीं करते। तो प्रहलाद जी कह रहे मैं ऐसा नहीं हूं। मैं अपनी भी चिंता करता हूँ, और मेरे साथ जितने मेरे मित्र हैं, ये जितने असुर बालक हैं, ये मेरे वंश में जो भी हैं, मैं उन सब के मंगल की चिंता करता हूँ, मैं कंजूस नहीं हूँ। तो एक प्रकार से प्रहलाद जी ने मुनियों पर उंगली उठाई, ये कंजूस है, ये बस अपनी ही चिंता करते हैं। अच्छा, कह रहे श्री कवि कर्णपूर्ण, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा। हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिन्होंने आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ को लिखा, कवि कर्णपूर्ण। ये छोटे से बालक थे, इन्होंने महाप्रभु के चरणों का जो अंगूठा उसको चूस लिया। कहते हैं गुरु जी के जो चरण का जो अंगूठा होता है उसमें सारे तीर्थ होते हैं, है ना। महाप्रभु जी के चरणों में तो सारे तीर्थ क्या, सारा विश्व ब्रह्मांड, सारा धाम वहां पर। और इन्होंने
उसको पान किया। इसलिए महाप्रभु की सारी कृपा के परम पात्र और कवि, नाम ही कवि हो गया ना। जो भी भक्त होता है वो कवि हो ही जाता है। जैसे कहा, आदि कव्य मुह्यंति यः सूरयः जन्मादस्य यतः अन्वय इतरेश्चार्थीषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यंति यः सूरयः। ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया, सुखदेव जी को आदि कवि कहा गया, रूप गोस्वामी जी आदि कवि, कृष्णदास कविराज। अपने आप कवित्व का वाला गुण इनके अंदर आ जाता है, भक्त है ना। इसलिए इनका नाम ही क्या है, कवि कर्णपूर गोस्वामी। अभी अंगूठा चूसने वाली एक बड़ी सुंदर एक कथा है, तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं वेणु गीत में सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं, तो इसको फिर कभी सुनाऊंगा। अच्छा, ये प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा, इसको हम फिर कभी श्रवण करेंगे, क्योंकि ये एक अलग प्रसंग आ गया। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी आनंद वृंदावन चंपू एक ऐसा ग्रंथ लिखा जहां पर कृष्ण की समस्त लीलाओं का वर्णन किया, वेरी डिटेल्ड, इन अ वेरी ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज। एकदम कविता है उसमें। चंपू का मतलब क्या होता है, जहां पर गद्य और पद्य एक साथ हो, मतलब अलंकार भाषा, पोएटिक। और उसमें बहुत सारे डिटेल्स। श्री जीव गोस्वामी जी ने लिखा गोपाल चंपू, और इन्होंने लिखा आनंद वृंदावन चंपू। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में। जीव गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू लिखा, उसमें वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, द्वारका की लीला सब पूरा डिटेल में वर्णन कर दिया। लेकिन इन्होंने जो लिखा आनंद वृंदावन चंपू, इसमें इनका भावना क्या है कि मेरे कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़कर गए ही नहीं। इसलिए इन्होंने मथुरा लीला का मेंशन ही नहीं किया, द्वारका लीला लिखी ही नहीं, बस वृंदावन लीला तक ही लिमिटेड रखा। और उसमें भी होली लीला, वंशी चोरैया लीला, कैसे राधा जी ने कृष्ण की वंशी को चोरी किया, कैसे होली लीला को, हाँ, ये सारी जो डिटेल्स, जो लीला है अंतरंग लीला, उसको इन्होंने मेंशन किया, वर्णन किया इस ग्रंथ में। और जो हम सुखदेव जी की कथा सुनते हैं ना, सुखदेव गोस्वामी जी की, कैसे वो एक तोता है, राधा जी के हाथ में बैठते हैं, ये कहाँ मेंशन है, आनंद वृंदावन चंबू, यहाँ पर इसका वर्णन हुआ है। है ना। तो इसको फिर हम कल श्रवण करेंगे, आज की कथा को यहीं पर रखते हैं। श्री वेणु गीत की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।